क्या किया किया है, अभी तक कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। अब एक लंबा प्रोसेस देखना है, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस। अब यदि हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे तो तुमको पहचानना है कि ये वाला कौन सा टेंस में जाएगा। कुछ सेंटेंस लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा बाबू? कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, चल ही रहा है। थर्ड वाला, हम बोले कि तुम खाना खाया, तुम बोला कि हम खा चुके हैं। अब खा चुके हैं मतलब वो तुम कर लिया है, तो जो कर लिया है ना उसको हम लोग तीसरे नंबर में रखते हैं, ठीक है। यदि तुमको हम फोन कर रहे हैं, बोले क्या कर रहा है, खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यदि खा रहा है कंटिन्यू चल रहा है तो वो हो गया इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। 4 गो सिर्फ नाम याद रखना है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नाम थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं ये बता दो। तो टेंस को जानने के लिए कुछ चीज का जरूरत होता है, कुछ चीज का जरूरत होता है, वो चीज जान लो पहले ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो। तो टेंस को जानने के लिए हमें 3 चीज का जरूरत होगा, ज्यादा चीज का जरूरत नहीं होगा। किस चीज का? 3 चीज का। एक नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का जरूरत होगा। दूसरा नंबर हो जाएगा वर्ब का, और तीसरा नंबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ये 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। समझ में आया? पूरा टेंस को पढ़ने के लिए, पूरा टेंस को यहां से लेकर के वहां तक जितना सारा पढ़ना है, ठीक है, सबको पढ़ने के लिए बस ये 3 गो चीज चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये यदि 3 चीज तुमको है तुम्हारे पास तो तुम टेंस बना लेगा, नहीं है तो नहीं बनाने सकेगा, ठीक है। अब जो कल बताए थे, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब तो समझ लेंगे ना। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। और काम कौन करेगा भाई? या तो फिर कोई नाम करेगा, मतलब कोई नाउन करेगा, या तो फिर कोई प्रोनाउन करेगा। कौन करेगा? कोई नाम करेगा, कोई नाउन करेगा, या तो फिर कोई प्रोनाउन करेगा। मतलब काम कौन करेगा? राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, नाम हुआ ना, वही लोग करेगा। या तो फिर क्या, नाउन के बदले में जो लगता है प्रोनाउन, तुम, हम, वो, यही ना, हम लोग। नाउन का मतलब नाम और प्रोनाउन का मतलब नाम के बदले। यदि नाम पकड़ करके बोल रहे हैं तो नाउन बोल रहे हैं, नाम पकड़ करके नहीं बोल रहे हैं तो वो क्या, प्रोनाउन बोल रहे हैं ना। तो काम करने वाला हमारा यही 2 जन होता है, मतलब सब्जेक्ट हमारा यही होता है, नाउन, प्रोनाउन। नाउन तो अनगिनत है, अब दुनिया में कितना नाम लेगा, तो नाम तो नामे नाम है, ठीक है। प्रोनाउन को देख लो, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ठीक है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। ये सारा चीज़ क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये सारा चीज़ प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब नाउन का मतलब नाम पता है, मतलब हमको ये चीज़ सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, काम करने वाला एक होगा। अब वर्ब का मतलब समझते हैं कि वर्ब क्या चीज़ होता है। तो वर्ब भी हमारा ऐसे ही 2 गो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट को मत समझो, मतलब हम लोग सिर्फ 2 गो चीज़ को जान रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी तरीके से जान गया कि काम करने वाला होगा, और वो कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, तुम हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई नाम भी हो सकता है, वो काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब को थोड़ा सा जान लो ताकि आसान हो जाएगा, बहुत आसान होगा। वर्ब को जान लो। वर्ब में क्या पढ़ें? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो देख लो, 2 होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों में से इंपॉर्टेंट बोलेंगे, बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेन कौन हुआ?
तो मैन वर्ब ही मैन होगा, हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ हेल्प करने के लिए रहेगा। समझ में आया? यही तो मैन वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन दोनों यदि देखेगा ना तो दोनों समान ही है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो मैन वर्ब से ना, मैन वर्ब तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब इसीलिए जरूरत है क्योंकि कोई भी सेंटेंस रहेगा, तुम उसका नेगेटिव सेंटेंस या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब तक नहीं बना सकता है जब तक तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब ना हो। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो मायने रखता है, कहाँ मायने रखता है? जब तुम नेगेटिव और, ठीक है, देख लो मैन वर्ब क्या होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, किसको? मैन वर्ब क्या है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ठीक है, क्लियर? वर्ब 1 तो तुमको जानना पड़ेगा, वर्ब 1 गो, प्ले, ईट, डांस, ये सारा चीज़। ठीक है, वर्ब 1 होता है। अब वर्ब 1 से क्या होता है, वर्ब 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा तो वर्ब 2 बन जाएगा, इसको फिर से वर्ब 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा तो वर्ब 3 बन जाएगा। मतलब ये ओरिजिनल और ये सारा चीज़ इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके होता है, मतलब थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा फेर बदल कर देंगे तो वो दूसरा कुछ बन जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखे हम लोग EAT, ईट, ईट लिखे। अब इसी को यदि हमको वर्ब 5 बनाना है ना तो उसके लास्ट में एस या तो फिर ES यदि जोड़ देंगे ना तो वो वर्ब 5 बन जाएगा। तो मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया? EAT और S। अब ये हो गया, क्या बन गया? वर्ब 5 बन गया। वर्ब 4 को बनाने के लिए EATING, ईटिंग, लास्ट में ING जोड़ देंगे तो वर्ब 5। मतलब देखो यही ओरिजिनल चीज, इसी ओरिजिनल को थोड़ा सा फेर बदल कर देगा ना, कुछ कुछ थोड़ा सा जोड़ घटाव कर देगा तो वो दूसरा कुछ बन जाएगा। समझ में आया? मतलब ईट का वर्ब 4 बनाने के लिए ING जोड़ देगा तो ईटिंग हो जाएगा। कोई भी चीज में, जैसे कि गो, इसको यदि तुमको बोलेंगे कि चलो इसको वर्ब 4 बना के दिखाओ, ING जोड़ देंगे, GOING, गोइंग कर देंगे। बोलेंगे वर्ब 5 बना के दिखाओ तो GO गो और ES जोड़ देंगे। मतलब किसी में S जोड़ देना है और किसी में ES जोड़ देना है। अब किसमें जोड़ देना है वो चीज़ समझ लो कि S हम लोग को जोड़ना है किसमें और ES जोड़ना है किसमें। जब लास्ट में देखो, लास्ट में EAT, यही हमारा ओरिजिनल है ना, इसमें देखो यही हमारा ओरिजिनल है ना। तो देखो एक होता है ना वोवेल, होता है ना वोवेल, AEIOU, AEIOU, ये होता है वोवेल। यदि वोवेल यदि लास्ट में यदि रहा तो ES जोड़ देना, और यदि वोवेल नहीं रहा, ये 5 में से यदि नहीं दिखाई पड़ा तो S जोड़ देना। तो इसमें देखो लास्ट में O दिखाई पड़ रहा था और O किस में जाता है? वोवेल में जाता है, तो इसीलिए ES जोड़ दिए। इसमें T था और इसमें देखो T नहीं है ना, तो S जोड़ देंगे। तो वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना ईजी है, वर्ब 4 भी बनाना ईजी है, सब में ING जोड़ते जाओ, खत्म हो गया। हमारा दिक्कत करता है वर्ब 2 और वर्ब 3 में, तो हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। पहले हमको किसको पढ़ना पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। अब हम क्या बताएं कि हर चीज को पढ़ने के लिए हमको 3 गो चीज का जरूरत पड़ेगा। 3 गो चीज, क्या क्या? सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। 3 चीज यदि तुम जानता है तो तुम बना लेगा, कोई भी टेंस बना लेगा। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब भी पता चल गया, काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो काम कौन करेगा भाई? कोई भी नाम करेगा, कोई नाम करेगा, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, वही करेगी, या तो फिर उसके बदले में जो होता है आई, यू, ही, सी, इट, वही सारा चीज हुआ। क्लियर हो गया? अब आते हैं वर्ब में। सब्जेक्ट तो हो गया, वर्ब। तो वर्ब में हम लोग जाने 2 टाइप का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मैन वर्ब होता है। ठीक है, तो मैन वर्ब हम लोग अभी तक जाने, हेल्पिंग वर्ब नहीं जाने। मैन वर्ब 1 2 3 4 5, उसमें भी थोड़ा जानिए कि मैन वर्ब का जो 1 नंबर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, वही मैन होता है। बाद बाकी जो वर्ब 2 3 4 5 जो हुआ ना, उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है, वो बन जाता है। जैसे कि EAT, ईट, ये हो गया ओरिजिनल वर्ब 1। इसी को यदि वर्ब 5 बनाना रहेगा तो उसी में थोड़ा सा फेर बदल कर देंगे। क्या फेर बदल कर देंगे? S या ES लगा देंगे, तो EAT, ईट का इट्स हो गया, तो हो गया वर्ब 5।
इसी को यदि वर्ब 4 बनाना है तो उसमें भी थोड़ा फेरबदल कर दो, ING लगा दो। समझ में आ गया ना? तो ये सारा चीज़ है।